इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी, क्योंकि संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद परिसर में आज भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि देखिए, संसद का 14वां दिन है सत्र का, और क्योंकि एक हफ्ता महज और बाकी रह गया है और इस दौरान सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण बिल जो है पेश करने हैं, जिनमें FCRA भी शामिल है। अब लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है। इस हंगामे को लेकर जो कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। आज संसद के मानसून सत्र का सबसे अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से विपक्ष के हंगामे के बीच अब सबकी नजर गृह मंत्री अमित शाह पर भी है। माना यह जा रहा है कि आज गृह मंत्री सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखेंगे और विपक्ष के सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। आज संसद में विदेशी अंशदान यानी कि FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा संभव है। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और अधिक पारदर्शी बनाना है, जवाबदेही तय करना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रस्तावित प्रावधानों में NGO और अन्य संस्थानों के लिए पंजीकरण, ऑडिट, रिपोर्टिंग और जितनी भी संपत्ति संबंधी नियम हैं, उनके खिलाफ सख्त प्रावधान रखा गया है। देखिए, सरकार मानसून सत्र में इस महत्वपूर्ण विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से करीब 50 मिनट तक मुलाकात करके सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने का सहयोग मांगा है। बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और गतिरोध खत्म करने के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी हैं। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही की ओर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। अब ये सभा हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु विभीषिका के पीड़ितों के स्मृति में मौन रहेगी। श्रीमती रक्षा निखिल गाडसे जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each in English and Hindi of the paper shown against my name at serial number. माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि देश संसद को चर्चा संवाद के रूप में देखना चाहता है। आप प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। देश की जनता प्रश्नकाल में आपके प्रश्नों और सरकार के जवाबों को सुनना चाहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं। सदन चलना चाहिए, सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपराएं नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचाए। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लगातार हंगामे के बीच ये फैसला
स्पीकर की ओर से लिया गया, जहां पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इधर विपक्ष को स्पीकर को आपने ये कहते हुए भी सुना कि प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कृपया ऐसा ना करें, अनैतिक पोस्टर सदन में लाना उचित नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करते हुए नजर आया और इस बीच लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल किरण रिजिजू राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले और उन्होंने 50 मिनट तक जो है उनसे बातचीत की और ये कहा कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने इस बीच 2 शर्तें रख दी। विपक्ष लगातार परिसीमन, गृह मंत्री की अनुपस्थिति और जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को जो है घेर रही है। वहीं सरकार का प्रयास है कि सदन में चर्चा के माध्यम से सभी विषयों पर अपना पक्ष रखा जाए, यानी कि विधायी कार्य जो है आगे बढ़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां और 34वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Statements of the department related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Shriman Dr. John Peritas Avargal. Respected sir, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of 3 statements showing final action taken by the government on 10th, 11th, 13th reports of the Committee on External Affairs as listed against my name as serial number 6 in today's revised list of business. Thank you, sir. Reports of the Committee on Public Undertakings, Shriman Dr. John Peritas Avargal. Sir, I rise to lay a copy each in English and Hindi of the 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th and 36th reports of the Committee on Public Undertakings 26-27. कहा यह भी जा रहा है कि जो डिलिमिटेशन बिल है और महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, उसके लिए अखिलेश यादव से बातचीत सरकार कर सकती है, डीएमके से बातचीत कर सकती है। देखिए, आप लोग न गुमराह होइए न गुमराह करिए। महिलाओं के आरक्षण के बिल को पास करने की उपलब्धि के तौर पर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ चुकी है। बीजेपी के लोग सोचते हैं। तो देखा आपने कि सदन की कार्रवाई लोकसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, यानी कि लगातार हंगामा हो रहा है और उम्मीद ये थी कि आज FCRF पर चर्चा संभव है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेंद्र स्वामी सर जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपने देखा कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है, लेकिन अगर बार बार ऐसे विपक्ष हंगामा करेगा तो सदन कैसे चलेगा? जवाब भी अगर चाहिए तो वहां पर चर्चा जरूरी है, और अगर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर बाद में हर रोज की तरह शाम को यह बयान देना कि सरकार भाग रही है, सरकार बात नहीं करना चाह रही, ये कैसे संभव है? नहीं, अब आज तो सुन रहे हैं कि वो FCRF बिल शायद लंच के बाद इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऐसी अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने दी। बताते हैं कि भाई वो अमित शाह आएंगे और डिबेट का जवाब भी देंगे। अब उसमें विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी है, वो उनके आने का वेट करके हंगामा करेंगे या उनका जवाब सुनते समय हंगामा करेंगे, तो अभी कह नहीं सकते। लेकिन बीजेपी जो विपक्ष है उसकी तो स्ट्रेटेजी शुरू से यही चल रही है कि हमको संसद नहीं चलने देना है, क्योंकि जो संसद में बिल हैं वो बिल तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि बिल तो ये रोक ही नहीं सकते हैं। बिल तो हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से, शोर शराबे में पास हो ही जाएंगे, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा शोर मचाएंगे अंदर रह के तो शोर में हो जाएंगे, और अगर ये बायकॉट करते हैं तो इनके जाने के बाद आराम से बिल पास हो जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अभी आपको मालूम है काफी बिल पास हो चुके हैं। MSME भी इंट्रोड्यूस होकर राज्यसभा में पास हो चुका है, और जो वंदे मातरम वाला बिल वो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी पास हो चुका है। जो इनकम टैक्स के कुछ अमेंडमेंट्स के, कैपिटल गेन्स के, वो भी हो चुके हैं। तो इसलिए कोई सरकार के सामने बिल पास नहीं हो, वो स्थिति नहीं। परेशानी विपक्ष की है कि वो किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाए ताकि लोगों को ये भरोसा हो कि वो उनके लिए लड़ रहे हैं। और अब कुल मिलाकर के वो मुद्दा 2 जगह आके अटक गया है कि भाई एक अमित शाह पार्लियामेंट में आके और जो लाठीचार्ज हुआ था और जो गोली पैलेट गन चली है और जो
आंसू गैस या जो भी वायलेंस हुआ है, तो उसका वो जवाब दें। वो चाहते हैं कि अमित शाह उसका जवाब दें। और दूसरा एफसीआरए को लेके ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इनको थोड़ा सपोर्ट मिल गया है अमेरिका में, वहाँ के एक मेंबर पार्लियामेंट ने ये रेज किया है कि भाई ये तो क्रिश्चियनिटी पे हमला है, ये नहीं बिल्कुल, बिल पास बिल्कुल। होना चाहिए। तो इसलिए उनको थोड़ी हिम्मत मिली है, तो उसके लिए अब कांग्रेस को तो लड़ना ही पड़ेगा। वो लोग खुद ही क्रिश्चियन है, तो उनको तो लड़ना ही पड़ेगा उसके लिए। तो वो थोड़ा शोर मचाएंगे, लेकिन जब सरकार को पास करना होगा, अभी तो 13 तारीख तक है, तो वो भी पास हो जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है। तो सिर्फ ये है इस समय जो पार्लियामेंट, क्योंकि बहुत लंबी पार्लियामेंट है, इतनी डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है इसमें। कोई ऐसा देखिए जो बिल पास हुए हैं, सिर्फ एक आप वो छोड़ दीजिए जो काफी मतलब पेपर लीक को लेकर के जो बिल आया था, उसमें जद्दोजहद के बाद हुआ था, तो उसमें 11 घंटे और 7 घंटे बहस हुई है। बाकी जितने भी बिल है आप उठा के देख ली, 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट, 40 मिनट, तो इतना ही टाइम चाहिए एक बिल को पास करने में। और सरकार के कुल 8-10 बिल है, तो एक दिन का काम है, तो वो नहीं है। सवाल ये है कि सरकार को क्यों नहीं चलने दे रही है। वो चलने नहीं दे रही है, इसीलिए नहीं चलने दे रही है कि वो इस आंदोलन में सब मुद्दे हल हो चुके हैं। एक ही मुद्दा बचा है कि जो पुलिस का छात्रों के प्रति जो वायलेंस किया था, उसको वो जिंदा रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो छात्रों के और उनके अभिभावकों को सुरेंद्र सर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष अकेला ही छात्रों का मसीहा है और सिर्फ विपक्ष ही छात्रों का भला चाहता है। देश का हर एक व्यक्ति चाहता है कि छात्रों ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे का समाधान हो। सरकार भरसक कोशिश कर रही है, चाहे आज विपक्ष भी गवर्नमेंट में होता तो वो यही काम करता। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब छात्रों की बात हो रही है तो झारखंड के छात्र भी तो छात्र ही हैं, चाहे केरल के हो चाहे तेलंगाना के हो, वो भी छात्र ही हैं। इस बीच एक और अहम जानकारी आई कि पंजाब के कमिश्नर क्योंकि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने यह बात बोल दी है कि वहां पर आतंकी गतिविधियां भी हो रही थी। 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके पास से पेट्रोल बम भी मिला है। और जब ये बात दिल्ली पुलिस कह रही थी तब विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। नहीं, आपको देखिए, न तो विपक्ष आप ये कहेंगे कि भाई वो विद्यार्थियों के हित में है और उनका हितैषी है, और ना ही पक्ष उनका हितैषी है। देखिए, राजनीतिक जो दल है उनकी पहली जो हित है वो उनकी अपनी सत्ता के लिए है, अपने नैरेटिव के लिए। अब उसमें स्टूडेंट यूज हों, किसान यूज हों, उसमें दूसरे मुद्दे हों, लेकिन आप ये अगर ये समझ रही हैं कि भाई सबको बड़ी फिक्र है स्टूडेंट्स की, तो वो नहीं होगा। क्योंकि अब भाजपा सत्ता में है, तो जो दिल्ली में हुआ उसके लिए विपक्ष करेगा। क्योंकि वहां पर केरल में या झारखंड में या पंजाब में कांग्रेस शासन में नहीं है और भाजपा पंजाब में भी शासन में नहीं है, तो वहां पर जो अब कांग्रेस ने तो वहां किया थोड़ा आंदोलन, लेकिन दूसरे लोग नहीं करेंगे। तो झारखंड में और केरल में और तेलंगाना में आप सोचें कि कांग्रेस करेगी, तो वो तो नहीं करेगी ना, क्योंकि इश्यू विद्यार्थियों का है ही नहीं। इश्यू ये सब पॉलिटिकल होते हैं, ये प्योर राजनीति है। और इसी राजनीति में एक नैरेटिव बनाने की हर पार्टी प्रयास करती है। और ये जो संसद नहीं चलने देने की लड़ाई है, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि भाई हम नैरेटिव बना रहे हैं कि हम स्टूडेंट के हक में हैं, और भाजपा उन मुद्दों को उठाएगी कि आप वहां क्या कर रहे हैं, जो आपकी सरकार है वो अपना नैरेटिव बना रहे हैं। तो इसलिए भाजपा जो है वहां हंगामा करेगी, झारखंड में ये लोग यहाँ हंगामा करेंगे। तो इशू स्टूडेंट्स का कभी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में किसी का भी इशू नहीं होता है। वो सब एक मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्कोर करती हैं, जिसको लेकर के अपना नैरेटिव बनाती हैं और पब्लिक को एक मैसेज देने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपको भी मालूम है, अब पब्लिक तो सब जानती है, लोग गाना भी है, लोग कहते हैं। कुल मिलाकर सर वही है, अपना उल्लू सीधा करने वाली बात हो गई यहाँ पे जी। लेकिन पब्लिक जो है वो सब समझती है। तो जब पब्लिक समझती है, तो जब चुनाव आता है तो इनको दिखा देती है कि भाई वो क्या समझती है क्या नहीं समझती है। अब जब भी चुनाव आएगा आपको मालूम हो जाएगा कि किस चुनाव में। अभी अगर आपके मौजूदा चुनाव देखें, जो अभी 3 उपचुनाव हुए हैं,
तो उस चुनाव में मतलब बांकीपुर में अगर हम उदाहरण लें तो कितनी कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल बिल्कुल। सारे मिनिस्टर्स उतार दिए, सारे लोग उतार दिए, पूरी सरकार उतर गई, पूरा महकमा उतर गया और फिर भी इतनी बुरी हार हुई। दतिया में भी अगर आप देखें तो वही स्थिति रही। दतिया तो प्रेडिक्टेड था सर, नरोत्तम मिश्रा का नाम हटा तब से प्रेडिक्टेड था। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है, प्रेडिक्टेड की बात नहीं है, लेकिन वहाँ जो वोटिंग पैटर्न रहा ना उसको हम लोग वोटिंग पैटर्न को देखते हैं, हम प्रेडिक्शन को नहीं देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार होती है तो माना जाता है कि उपचुनाव में वो सीट निकालती है। हाँ। लेकिन वहां पर अगर वो नहीं निकाली है तो उसके 2-3 विषय उभर के आ रहे हैं। खैर वो आज का विषय नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि पब्लिक सब समझती है। तो पब्लिक आपकी चालबाजियों से, आपकी चाहे आप पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आपके नैरेटिव को वो एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक वो खुद ग्राउंड पे उसको नहीं देख लेती है। भाई पब्लिक तो ग्राउंड में बैठी है ना, पब्लिक तो ग्राउंड में बैठी है, वोट भी उनके गांव में डलना है, वोट भी उनके गांव के बूथ पे ही डलना है। सही बात है। तो आप क्या कर रहे हैं ये पब्लिक को सबको मालूम होता है। तो इसलिए ये, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझती हैं, वो समझती हैं नहीं हम ये नैरेटिव बना रहे हैं, ये नैरेटिव पब्लिक स्वीकार कर रही है तो हम इसी नैरेटिव को चलाते रहेंगे। तो इसीलिए ये इसको चलने नहीं दे रहे हैं। कल जैसे बात हुई है, अब वो बात उठी कि भाई वो फिर से उसको लाना चाहते हैं जो विमेन रिजर्वेशन बिल को। हाँ, परिसीमन। अब सरकार मना कर रही है, रिजिजू मना कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूज कांग्रेस से लीक हुई है। वो इसलिए लीक हुई है कि अपोजिशन थोड़ी हल्की नहीं पड़े भाई कि उस पे भी अभी हमको लड़ना है। तो लेकिन सर इसमें अभी मैं सुन रही थी, सपा के नेता थे, मुझे अभी नाम थोड़ा सा रिकॉल करने में परेशानी हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम वोट चोरी पर भी जवाब मांग रहे हैं। सर अभी तो धर्मेंद्र यादव, हाँ धर्मेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी पर भी हमें जवाब चाहिए। नहीं, वो तो विपक्ष, मैंने बताया ना, विपक्ष को तो सभी का जवाब चाहिए। उनको वोट चोरी का भी जवाब चाहिए, उनको राम भगवान के चंदा चोरी का भी जवाब चाहिए, उनको लाठी चलिए उसका भी जवाब चाहिए, उनको बेरोजगार, ये सब मुद्दे तो रहते ही हैं। बिल्कुल। विपक्ष अगर इन मुद्दों को उठाती रहती है और अपना नैरेटिव बना के पब्लिक को ये समझाने की कोशिश करती है कि शासन अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो मैंने कहा ना कि प्रजातंत्र में अल्टीमेट है कि चुनाव में क्या जनता ने आपका समर्थन किया। अगर मान लीजिए कोई भी सरकार बन रही है, उसकी तमाम शिकायतों के बाद लोग उसको चुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आप मुद्दे उठाते हैं, जो शिकायतें आप करते हैं, पर जनता कोई ध्यान नहीं दे रही है आपकी बातों पर। तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है। और कई बार आप ये सोचते हैं कि नहीं हमारी बात जनता ने समझ ली है, तो जब रिजल्ट आता है तब आपको पता लग जाता है कि जनता ने आपको अच्छी तरह समझा था, आपका नैरेटिव नहीं चला। तो ये जो एक कश्मकश है वो तो रहेगी। अब वो वोट चोरी का तो उनको मुद्दा उठाना ही है क्योंकि अभी यूपी में इलेक्शन आने वाला है, और राम मंदिर का भी वहां पे उठेगा क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाला है। और राम भगवान, जैसे मैंने कहा था ना कि अब कृष्ण है, शिव है, बाकी सब भगवान है, ये हमारी डे टू डे दिनचर्या का हिस्सा नहीं, हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो भगवान राम है वो तो जन्म से लेके मरण तक, मतलब हर समय राम किसी न किसी रूप में हमारे जीवन की उसमें रहते हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि अगर, और फिर जैसे मैंने बताया कि जो कृष्ण का मंदिर है उसमें तो अभी मस्जिद वहाँ बनी हुई है, शिव में भी अभी मस्जिद वहाँ बरकरार है, सिर्फ राम में नहीं है। तो इसलिए जो मुसलमानों के वोट पार्टियां चाहती हैं उसके लिए टारगेट पे अभी राम भगवान ही रहेंगे, उनका ही मंदिर रहेगा। तो वो ये कोशिश करेंगे कि भाई वो उस आस्था को हम डगमगाएं, उस तरह की बात करें। सुरेंद्र सर, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, लेकिन एक सवाल मुझे ये पूछना है कि 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। क्या लगता है कि विपक्ष क्या हंगामा करता रहेगा, या फिर सरकार की ओर से जो भी जो है चर्चा की शुरुआत की जाएगी, या FCRA को लेकर चाहे शुरुआत की जाए, इस पर आगे विचार संभव है, इस पर चर्चा संभव है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि 2 बजे जब ये FCRA बिल को इंट्रोड्यूस तो पहले ही हो चुका है, उस पर चर्चा की शुरुआत होनी हो तो मार्च पिछले सेशन में हो चुका था। तो अगर अमित शाह आके हाउस में बैठ जाते हैं और चर्चा शुरू होती है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत छुटपुट के बाद ये चलता रहेगी, चर्चा चलती रहेगी। और असली घमासान जब वो जवाब देने के लिए उठेंगे तो उसी समय होगा। मैं ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब कल बात हो गई है, सरकार ने आश्वासन दे दिया है। ठीक है।
और अब सेशन भी खत्म हो रहा है और लोगों को, विपक्ष को भी ये मालूम है कि बिल तो एक के बाद एक सब पास आनी होते ही है, जा रहे हैं, ठीक है। तो वो है नहीं। ठीक तो है। उनकी जो एक ये डिमांड है कि अमित शाह आए हाउस में, तो मुझे लगता है कि आज वो ठीक है। उम्मीद करते हैं। ठीक है सर, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, सबकी नजर संसद पर बनी हुई है कि आज क्या कुछ होने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। तो देखिए, सदन की कार्रवाई एक बार फिर से 2 बजे शुरू होगी। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहेगा सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।